ये एक सोचने की बात है। फिर ये लोग मेंढक जैसे चिल्लाएंगे, कभी है तो शेर जैसे चिल्लाएंगे। अब आपको क्या मेंढक और शेर होना? ये अगर आदमी सोच ले तो आपकी नाभि चक्र में आप ये चीजें घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल इसके लिए हमारे सहयोग में बहुत आसान तरीके हैं जिससे आप अपने को बचा सकते हैं और बचाना पड़ेगा। रात को 12 बजे बाहर जाना वगैरह गलत चीजें हैं। इतनी ये दुष्ट प्रवृत्तियां मंडरा रही हैं। फिर लोग हैं शराब पीते। शराब से ऐसे ही नाभि आपकी कमजोर हो जाएगी। नाभि कमजोर हो गई, उस पर बाधा बैठाने में कुछ लगता है। शराबी आदमी पे ऐसा शराबी आके बैठता है कि वो खुद शराब पीता है और वो जो शराबी है उसको कोई मजा ही नहीं आता। क्यूबा में एक औरत हमें मिली थी, उसके पति ने हमें बताया, बिल्कुल दुबली पतली छोटी सी, कि ये एक विस्की की बोतल पूरी नीट पी लेती। तो हमने उससे पूछा कि क्या तुम कैसे पी लेती? तो उसने कहा कि माँ मेरे अंदर आप नहीं देखते, एक बड़ा भारी भीम का है, एक निग्रो है, वो पीता है, मैं तो नहीं पीती। वही पीता है, वो मुझसे कहता कि पिला मुझे। बहरहाल वो ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हैं। इसकी इतनी बारीक बारीक चीजें हैं कि आपको बताने लगो तो वो भी एक बड़ी भारी कथा हो जाए, लेकिन आपको रोज के इसमें आएगा। अब हमारे सहयोगी जैसे आपने कुछ बातें शुरू की, वो कहते हैं हाँ हमें पता है, क्योंकि ये रोज ही दिखाई देता है। रोज ही देखते हैं तमाशे क्या होते हैं और ये धंधे क्या होते हैं। अब जैसे किसी को मैं कहती हूँ भाई पैर पे नहीं आओ, नाराज होने की बात नहीं होनी चाहिए। अभी उस दिन एक देवी जी थी, उनके पति आए होंगे, वो मैंने कहा तो इनको पैर पे नहीं लाना, जबरदस्ती ला, बेहोश हो गई मेरे पैर। अगर किसी को मिर्गी आ रही तो मेरे सामने जरूर आएगी मिर्गी, क्योंकि वो सब नखरे और सब धंधे यहाँ करेंगे। उनके अंदर में जो भूत ऊत आते हैं ना लोगों के, जिसको लोग कहते हैं देवी आ रही, ये बड़ा ही कॉमन है। इनके देवी आ गई। हमारे महाराष्ट्र में जितनी नौकरानियां हैं सबके अंदर देवी आती। अरे कोई देवी को कोई धंधा है या नहीं? सोचिए आप कि ऐसे नौकरानियों के अंदर में देवी आ गई। अपने समाज में इतना कॉमन है, इतना कॉमन है। पढ़े लिखे लोग इस चीज में फंसते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग सोचते ही नहीं है कि परमात्मा ये सब धतिंग क्यों करेंगे। ऐसे तरह के लोग हैं, मैंने उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब राइट साइड के जो लोग हैं, अब ये इसमें जरूर मैं बताऊंगी कि मैं अभी कोवलम गई थी। कोवलम में मैंने देखा कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि घर के अंदर मुर्दे गाड़ते, वहीं जलाते। तो मैंने कहा ये क्यों करते? आप बताइए कितनी नेगेटिविटी आ जाएगी और वहां गरीबी आ ही जाएगी। इधर से भूत आया, उधर से लक्ष्मी जी गायब, इधर से बोतल आई, उधर से लक्ष्मी जी गायब। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमारी नाभि हम ठीक रख लें, माने आप किसी के मृत्यु के यहाँ भी गए, बस वहां जाकर के किसी से मिल लिया और आ गए। अपने माँ बाप से भी यही कहना चाहिए कि हम लोग ठीक है, अब आप फिर से जन्म लीजिए। कोई हमारी फिक्र नहीं करिए, आप दूसरे योनि में, हम दूसरे योनि में। मृत्यु के बारे में पढ़ना, ये थर्ड आई के बारे में पढ़ना, प्रेत लोक के बारे में पढ़ना, ये सब चीजों से आदमी की जो है नाभि एकदम खराब होकर के उसकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है। दूसरी चीज, राइट साइड में भी लोग ये काम करते हैं। राइट साइड का काम ऐसा होता है कि जैसे राइट साइड में रामचंद्र जी का चक्र है, हनुमान जी का है, तो राइट साइड में ऐसा काम करेंगे कि आपको राम का मंत्र दे दिए। किसी ने कहा अच्छा राम का मंत्र बोलो, गए आप ट्रांस के अंदर चले गए। अब राम नाम का ये कोई भूत ही आपके अंदर आएगा, परमात्मा तो नहीं आ सकते ना। आपने किया क्या, क्यों आए परमात्मा आपके अंदर? आपका परमात्मा से कोई संबंध जुटा है। लोग परमात्मा को तो ऐसे बुलाते हैं जैसे कोई जेब में बैठा हुआ है या कोई नौकर है। कुछ काम हुआ, मेरे बेटे को नौकरी लगा दे, श्री राम। मेरी बीबी को ठीक कर दे, श्री राम। अरे भाई आपकी कितनी पूंजी परमात्मा के पास संपदा है। मैं तो कहती हूँ कि एक अगर आपको राजा से मिलना हो तो भी आपको 17 मर्तबा पता करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तब आप जाके मिलते हैं। एकदम डायरेक्ट आप मिल नहीं सकते। और जो राजाओं के महाराजा हैं उनको आप इस तरह से पुकारते हैं जैसे आपके बगल में बैठे हो। इसी तरह की कोई भी नाम दे देंगे, कोई आइन दे देंगे, कोई रीम दे देंगे। और कुछ कुछ लोग तो यहां तक नाम अजीब अजीब देते हैं कि अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से एक साहब, उनको संस्कृत नहीं आती है, तो उन्होंने नाम लड़कों को सिखाया। ये हमारे शिष्यों में से कुछ वहां से आए हुए हैं। उनको वो बेचारे 1 साल तक रटते रहे नाम, क्या इंगा पिंगा ठिंगा। ये तो एक साधारण हिंदुस्तानी भी समझ लेगा, लेकिन वो बेचारे 1 साल तक रटते रहे और सब उनका आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ, नाभि चक्र पकड़ा। तो ये दोनों जो नाड़ियां हैं इसको समझ लेना चाहिए। ये भूत विद्या है। जो मरे हुए लोग जो बहुत एम्बिशियस हैं वो राइट साइड में जाते हैं। वो आपके अंदर आ गया, समझ लो एक भूत ऐसा कि जो इस जिंदगी में आराम से नहीं बैठ सका, ना किसी को बैठने दिया। अब वो उसको लगा कि मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया, वो आपके अंदर आ गया भूत बनकर।
तो आपको ऐसा दौड़ाएगा कि आपकी चाल तो होगी साइकिल की और वो आपको जेट के हिसाब से ले जाएगा। थोड़े देर में आपकी बॉडी जो है ऐसे ऐसे होने लग जाएगी। ऐसे लोग हमेशा 10 साल के बाद में रैटल करने लग जाते, सारा बॉडी से हिलने लग जाता है। इसको समझना चाहिए चीज क्या है, इसको जानना चाहिए कि सुप्रा कॉन्शियस से आए हुए ये भूत है और ये आपके अंदर घुस गए। पर बड़े बड़े गवर्नमेंट इस चीज को मान रही, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो जल्दी से काम करें। उनके अंदर एक भूत बिठा दिया। सोचना चाहिए कि ये कैसे होता है। अच्छा, उनको नो हाउ वो बताएंगे नहीं, जैसे मैं आपसे कुंडलिनी और ये सारा बारीक बता रही हूँ और आप भी पार होने पर इसको मैन्यूवर कर सकते हैं, वैसा वो कुछ नहीं बताएंगे। वो कहेंगे वो नहीं बताएंगे, बस तुम नाम रटो। अब भूतों की जमात है इनके पास है। और अजीब अजीब, अभी एक साहब ने मेरे पास आए थे लंदन, वो अमेरिका में यही काम कर रहे हैं, भूत के टीचर है। तो उनकी हालत, वो श्रृंग, उनमें कहले मैं श्रृंग का नाम लेता हूँ। मैंने कहा भाई श्रृंग तो बड़े भारी मुनि थे, ये पता नहीं कैसे क्या इनको भूत कैसे चढ़ गया। तो मैंने कहा होता क्या है, कहले मैं पूरी समय सुसाइड करता। मैं उसके माँ बाप लेके पहुंचे कि 3 बार ये कूद पड़ा है, करें क्या इसको। तो मेरे से कहने लगा कि पता नहीं मेरे अंदर क्या हो जाता है कि मेरे अंदर से ऐसा आता कि मैं मर ही जाऊं। तो फिर मैंने देखा वो श्रृंग साहब जो थे, उनके एक ऐसे हॉर्न निकला हुआ था, कोई भूत थे, महाभूत। और मैंने उनसे पूछा कि आप धंधे क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो कहले हम चाहते हैं कि बहुत से लोग मर जाएं और जो हमारे काबू में हो तो हम और अपना साम्राज्य छाएं। ऐसे ऐसे धंधे ये लोग कर रहे हैं, आपको उस दुनिया की खबर नहीं है। और इन सब चक्करों में आप आना नहीं, बीचों बीच रहो जो सुषुम्ना नाड़ी। इस प्रकार अनेक विध हमारी नाभि चक्र की जो कुछ भी सुरक्षा है उसे रखना चाहिए। और नाभि में सबसे बड़ी सुरक्षा तब होती है कि हम परमात्मा को मांगते हैं। हमारी खोज आत्मा की होती है और स्पिरिट की होती है। जब हमारी खोज आत्मा की होगी तभी आपको आपकी नाभि जो है सुरक्षित मिलेगी। अगर आपकी खोज और चीजों की है तो कभी भी आपकी नाभि सुरक्षित नहीं होगी। और इतनी ज्यादा घबराने की कोई भी बात नहीं। हमारे देश में लोग इतने घबराए हुए हैं हर समय पैसे के पीछे में कि उनको ऐसा लगता है कि पैसा किसी तरह से भी हो कमा ही लेना चाहिए। किसी की चाहे गर्दन भी काटनी पड़े तो भी पैसे कमाना चाहिए, किसी की बदनामी करनी पड़े तो भी हर जाने, झूठ बोलना पड़े तो भी हर जाने, पैसा किस तरह से कमाना चाहिए। इसको मैं ये कहती हूँ कि सिन अगेंस्ट द फादर। इसका नाम मैंने रखा है सिन अगेंस्ट द फादर। और लेफ्ट साइड के जो लोग हैं, जो परदेसी लोग हैं, उनको मैं कहती हूँ कि सिन अगेंस्ट द मदर। 2 तरह के सिंस होते हैं। एक आप लोग यहाँ अपने भारतवर्ष में हम लोग सिन अगेंस्ट द फादर कहते हैं कि हम लोग ये नहीं जानते कि परमात्मा हमारे पिता है और वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है और वो हमारा सब कुछ देखते हैं। तब हम इस तरह से क्यों विचलित हैं, क्यों इतने ज्यादा हम आफत में फंसे हैं, क्यों चोरी चकारी कर रहे हैं, क्यों गंदे काम कर रहे हैं। अगर हम जानते हैं कि हमारे प्रभु परमेश्वर परमात्मा सब कुछ वो हमारे अपने हैं, तब हमें ये धंधे करने की क्या जरूरत है। अगर 2 आपके पास रेडियो सेट कम हो गए तो क्या आफत आ गई, उससे भी तो कोई आनंद मिलता हुआ दिखाई नहीं देता ना। इस चीज को अगर आदमी समझ ले कि संतोष से परमात्मा सर्वशक्तिमान हमारे पिता जो हैं वो हमको जो भी देंगे, जैसे राखहू तैसे ही रहो। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी जो आदमी रास्ते पे सोता है वो ज्यादा आनंद में है बनिस्बत इसके कि जो जाके बैंक में चेक लिखता है। मुझे तो लिखना ही नहीं आता है सब कुछ, मैं तो पैसा क्या समझती नहीं, मेरे को अकल ही नहीं है उस चीज की, लेकिन आनंद में रहती हूँ। अब है तो है, नहीं है तो नहीं है, बैठे हुए हैं, अब उसके लिए रोने की क्या जरूरत है। घर परमात्मा ने दिया है तो आराम से रह रहे हैं, नहीं है तो नहीं रह रहे। इतनी ज्यादा परेशान होने की कौन सी बात है। और दूसरों पे इंप्रेशन डालना, दूसरों से झूठी अपनी संपत्ति का बखान करना, इसमें कुछ रखा नहीं। मनुष्य अगर सादगी से भी रहता है तो भी वह वंदनीय है, और अगर वो बड़े शान शौकत से भी रहता है तो भी वो निंदनीय है। अधिकतर तो निंदनीय ही होता है। अगर कोई बड़ी मोटर लेकर के चला जाए तो गरीब लोग कहते हैं हाँ इससे 420 करके मोटर कमाई। तो काहे को सादी रखो, काहे को शान बघारना, उससे तो निंदा ही होती। इसलिए अगर मध्यम रहो, बहुत ज्यादा किसी चीज की लालच न करो, तो भी नाभि चक्र बहुत सुव्यवस्थित रह सकता है। ये तो हो गया सिन अगेंस्ट द फादर। और सिन अगेंस्ट द मदर जो है ये वेस्टर्न लोग करते हैं। माने यह है कि इनमें लज्जा नाम की चीज हट गई, इनमें कोई भी चीज जिसको मोरालिटी कहते हैं वो रह नहीं गई।
इनके अंदर माँ बहन भाई ये कोई विचार नहीं लगा। फ्रॉइड साहब के सब शिष्य हो गए और इसलिए इतनी इन लोगों ने गंदगी कर रखी है कि मुझे आपके सामने वो कहने में भी लज्जा आती है और कहने लायक है भी नहीं। सारे लोग इसी तरह से बिल्कुल गंद हो गए, बिल्कुल गंदे लोग। मुझे तो इतनी घिन चढ़ती इन लोगों की बातों से भी और समझ में नहीं आता है। टीवी में देखो तो वो, कहीं जाओ तो वो, मानो इनको और कोई धंधा ही नहीं रह गया, कोई इनके जीवन में आनंद नहीं रहा और बहुत ही गंदगी में फंसे हुए लोग हैं ये। और इसको ये स्वतंत्रता मानते, ये नहीं जानते कि सबसे बड़ी परतंत्रता इन्होंने अपने ऊपर लाद ली है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।